Hello, my dear students. Good morning. You are welcome to Standard 8 Maths classes from Nobalwood School. Also, welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्वेच. My name is Akib Virani. I am your maths teacher. आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है. अब हमें आगे कंटिन्यू करना है चैप्टर नंबर 6 पे. एकदम इजी सा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6. बहुत अच्छा चैप्टर है, एकदम इजी. कुछ नोट्स, कुछ चीज़ें आपको खास ध्यान में रखनी होंगी जिससे कंफ्यूजन ना हो. तो चलिए सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. देखिए एक चीज बता दूं, दोनों एक दूसरे की कन्वर्स प्रोसेस है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कन्वर्स प्रोसेस है, रिवर्स भी आप इसे बोल सकते हो. ठीक है, सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अलग अलग रखना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को. सबसे पहले स्क्वायर क्या है हम वो स्टडी करते हैं. स्क्वायर किसे कहते हैं? इफ अ होल नंबर, कोई भी होल नंबर किसे कहते हैं बताया ना? 0, 1, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, a whole number multiplied by itself, उसे मल्टीप्लाई किया जाए itself से, खुद से. मतलब अगर होल नंबर 1 है तो उसे 1 से ही मल्टीप्लाई करना है. 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से. जो भी नंबर है उसे खुद से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाइड बाय itself, the product is called the square of the number. उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, उसका जो आंसर मिलेगा वो गिवन नंबर का स्क्वायर कहलाएगा. मतलब अगर हमें 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 2 को उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब 2 से, 2 2 जा 4, सो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2. स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. वैसे ही स्क्वायर ऑफ 3 अगर मैं लूँ तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना है. एक ही नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करना है. ध्यान रखना, कुछ लोग इसमें ऐसी मिस्टेक करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर तो बोलते हैं 6. अरे 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. मतलब 3 into 3 इज इक्वल्स टू 9. क्लियर? तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर्स ऑफ 1 to 20 लिखे हैं, ये आपको माइंड में रखने होंगे ताकि आपकी कैलकुलेशंस जो है वो फटाफट हो सके. 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 11 11 जा 121, 12 12 जा 144. मतलब अब देखिए मैं स्क्वायर बोलूँगा, आप मेरे साथ बोलेंगे सबके स्क्वायर. 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 121, 149, 44, 169, 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400. ये आपको खास माइंड में रखने हैं. ठीक है, 2-3 बार आप बोलेंगे, क्लियरली बोलना है. ठीक है, तो आपको ये रिपीट हो जाएगा. परफेक्ट स्क्वायर. अब परफेक्ट स्क्वायर पे मैं जाता हूँ, मतलब रिवर्स प्रोसेस आई. परफेक्ट स्क्वायर पहले तो किसे कहते हैं? अब देखिए इसका मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ. देखिए मैं आपको कन्वर्स प्रोसेस इसमें ही समझा देता हूँ. 1 का स्क्वायर 1 है, इसे उल्टा बोलना है स्क्वायर रूट. 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2. देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3. समझ में आ रही है बात? स्क्वायर रूट हमेशा छोटा होता है, स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है गिवन नंबर से.
ठीक है। तो अब हर एक नंबर के स्क्वायर नहीं मिलते, देखिए आप ध्यान, स्क्वायर रूट नहीं मिलते, देखिए आप ध्यान से देखिए 1 फिर 4 आया, 2 3 नहीं आया, इसमें स्क्वायर सभी का मिलता है। स्क्वायर तो इसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, वो सबका मिलता है, स्क्वायर रूट सभी का नहीं मिलता। देखिए 4 के बाद सीधे 9 आ गया, 9 के बाद सीधे 16, 16 के बाद 25, तो बीच में जो नंबर्स है उनका स्क्वायर नहीं निकलता। तो जिन नंबर्स का स्क्वायर नहीं निकलता, मैंने बोला अभी स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकलता है उन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, अ नंबर विच हैज स्क्वायर रूट, जिसके पास स्क्वायर रूट है, मतलब वो नंबर जो है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, तो उसे क्या कहा जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये सारे जो नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। इनके बीच में जो नंबर आते हैं ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, स्क्वायर रूट इनका निकलेगा, ठीक है। वैसे आगे इनफाइनाइट तक होते हैं, कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट। अब ये जो मैंने लिखवाया है ना उसके ऊपर से एक पैटर्न हमें फॉलो करनी है। मैंने एक टेबल लिखा है यहाँ पे, एंडिंग मतलब यूनिट, लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर का लास्ट डिजिट है, उसके ऊपर से यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा वो आप बता सकते हो। कैसे, इसको थोड़ा सा एग्जामिन करो। देखिए इसमें यूनिट डिजिट 1, एक ही डिजिट है तो वो यूनिट डिजिट ही कहलाएगा। यूनिट डिजिट 1 तो 1, इसमें यूनिट डिजिट 1 तो सामने भी यूनिट डिजिट 1, और 9 में भी यूनिट डिजिट 1, इधर भी देखिए 9 में यूनिट डिजिट 1। तो मतलब अगर गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 1 या तो 9 है, 1 और 9 है, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में जो नंबर मिलेगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा, उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 या 9 हो तो 1 होता है। फिर वैसे ही पैटर्न वापस स्टडी करो, 2 में 4 आता है, फिर कहाँ पे आता है 4, 8 में भी 4 आता है, इधर भी देखिए 2 में 4, 8 में 4, अब ये कंटिन्यू रहेगा। तो अगर यूनिट डिजिट 2 है या 4 है, 4 नहीं, यहाँ पे 8 आएगा, 2 है या 8 है, तो उसके स्क्वायर में क्या आता है 4, उसके स्क्वायर में क्या आता है 4, ठीक है। 2 या 8 में स्क्वायर में 4 आता है, 3 है या 7 है तो स्क्वायर में क्या आता है 9, देखिए 3 में 9, 7 में 9, तो 3 और 7 है अगर यूनिट डिजिट तो स्क्वायर में आएगा 9, 3 और 7 में क्या आएगा 9। फिर अगर 4 है या 6 है तो दोनों में 6 आता है, इधर भी देखिए 4 और 6 में दोनों में 6 आएगा यूनिट डिजिट। हम सिर्फ यूनिट डिजिट का डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना समझना, सिर्फ यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट का डिस्कशन कर रहे हैं। अगर 4 और 6 है तो उसमें आएगा 6। अब देखिए अगर 5 है तो 5 में 5, एक्चुअली तो पूरा अगर 10th डिजिट भी ले तो 25, 0 में 0, तो ये हमारा टेबल बन गया। आपको अगर गिवन नंबर का यूनिट डिजिट पता हो तो उसके ऊपर से उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है वो भी आप पता लगा सकते हो, क्लियर है। उसके यूनिट डिजिट का, ये सिर्फ यूनिट डिजिट की बात हो रही है, पूरे स्क्वायर की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है, यूनिट डिजिट की। अब इसको अगर आप एग्जामिन करोगे तो ये सारे स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर मतलब ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो रिवर्स प्रोसेस भी सही होगी, अगर गिवन नंबर में 1 है तो उसके स्क्वायर रूट के चांसेस 1 और 9 है, स्क्वायर रूट के चांसेस। 4 है तो 2 और 8, 9 है तो 3 और 7, बट ये आपको शायद यहाँ पे कम आएगा, अपर स्टैंडर्ड में आएगा। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगेगा सर ये तो याद रखना पड़ेगा, 1 एंड 9 में 1, 2 एंड 8 में 4, 3 एंड 7 में 9, याद नहीं रखना पड़ता। सुनो, अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 में 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 में 4, 3 का स्क्वायर 9 तो 3 में 9, 4 का स्क्वायर 16 तो 4 में 6, 16 नहीं होगा, यूनिट डिजिट की बात हो रही है। 4 में 6, 5 में 5, 25, 6 में 36 तो 6, 7 में
9 49 का, 8 में 64 तो 4, 9 में 81 तो 1 एंड 10 में 100 तो 0। मतलब आप इजीली बता सकते हो। ये मैंने सिर्फ टेबल आपको लिखना है। तो अब आप इधर थोड़ा सा स्टडी करोगे तो 0 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 2 3 नहीं आता कहीं पे, फिर 5 6 आता है, 7 8 नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ जिन नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 है उनका स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। किसी के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 2 3 7 या 8 आता है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आता है? नहीं आता ना। 2 3 7 8 लास्ट डिजिट है, लास्ट यूनिट डिजिट। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, नंबर्स एंड विथ 2 3 7 एंड 8 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जिन नंबर का लास्ट डिजिट 2 3 7 या 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, उनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी के स्क्वायर में नहीं आते। उसके बाद इफ अ नंबर हैज n zeros in its end, अगर कोई नंबर आपको गिवन है उसमें n zeros, n मतलब 1 है, 2 है, 3 है, कितने भी हैं, ठीक है, n इज द नंबर ऑफ जीरोस अगर n है तो एंड देन स्क्वायर ऑफ इट हैज 2n zeros in n। तो अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर के एंड में डबल जीरोस आएंगे। अगर गिवन नंबर में 1 जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो, गिवन नंबर में 2 जीरो हैं तो स्क्वायर में 4 जीरो, उसके डबल हो जाएंगे। गिवन नंबर में 3 जीरोस हैं तो उसके स्क्वायर में 6 जीरोस। गिवन नंबर में 4 जीरोस हैं तो स्क्वायर में 8 जीरो। गिवन नंबर में 5 जीरो है तो स्क्वायर में 10 जीरो। लास्ट में, लास्ट की बात हो रही है ये, एंड की, ठीक है। वैसे रिवर्स प्रोसेस भी होगी। गिवन नंबर में 2 जीरो है तो स्क्वायर रूट में 1 जीरो, स्क्वायर रूट, रिवर्स प्रोसेस। गिवन नंबर में 4 जीरो है तो स्क्वायर रूट में 2 जीरो। कोई बोलेगा सर अगर गिवन नंबर में 3 जीरो है तो स्क्वायर रूट में कितने जीरो आएंगे, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो इवन ही मिलेगा। देखिए इवन में 2 4 6 8 या 0 होता है। 2 8 में 4 4 6 में 6 और 0 में 0, मतलब इवन नंबर का स्क्वायर इवन मिलेगा। और ऑड में 1 3 5 7 9, 1 9 में 1, 3 7 में 9 एंड 5 में 5, तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड मिलेगा। क्लियर। उसमें कन्वर्स भी होता है। ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ऑड मिलेगा, इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा, इवन। क्लियर है ये नोट्स। थोड़ा सा अगर रिक्वायरमेंट हो परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, कन्वर्स प्रोसेस में अगर कंफ्यूजन होता हो तो एक बार ये वीडियो, ये यहाँ तक का वीडियो वापस देखें। फिर सम्स एकदम इजी है, आप पहले ये नोट्स लिख लीजिए, फिर आगे हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 6.1 में हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें बोला है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स गिवन है, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट कौन सा होगा वो बताना है। टेबल का यूज होगा। अगर टेबल याद नहीं रहता तो भी कोई बात नहीं, चलिए मैं समझाता हूँ। फर्स्ट वन इज 81। सो यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर पहले तो लिखना होगा, इज इक्वल्स टू 1। गिवन नंबर का यूनिट डिजिट मतलब आपको पता है एंडिंग डिजिट, लास्ट में जो आता है वो एंडिंग डिजिट इज 1, ठीक है। सो देयरफॉर हमें पूछा क्या गया है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर, ऑफ स्क्वायर नंबर। तो इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर आप भूल गए हो तो इधर का जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो इधर भी 1 ही आएगा। क्लियर। सेकंड वन,
चलिए अब लिखना है ऐसे यूनिट 272, उसमें मैं लिखूंगा यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर का यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला एंडिंग डिजिट इज 2. So therefore unit digit of square number is equals to, चलिए याद नहीं है तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4, तो 4 इज आंसर. ठीक है. वैसे मैं सब में लिख नहीं रहा हूँ, मैं आंसर बता देता हूँ सबके. थर्ड वन है 799. लिखना आपको सब में ऐसे है. ठीक है. पहले गिवन नंबर का यूनिट डिजिट, फिर उसके बाद स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट. 9 का स्क्वायर क्या होगा 81. तो 81 में लास्ट डिजिट कौन सा आता है 1, तो इसमें आएगा आंसर 1. मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, आपको ऐसा पूरा लिखना है. ठीक है. फोर्थ वन नंबर है 3853. उसमें यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9. फिर फिफ्थ वन, उस 1 2 3 4, उसमें यूनिट डिजिट 4 है, 4 का स्क्वायर होता है 16 मतलब 6. सिक्स्थ वन. ठीक है. 26387. बस लास्ट डिजिट ही देखना है. लास्ट डिजिट 7 है, 7 का स्क्वायर 49, तो लास्ट डिजिट 9 आया, तो इधर भी एंडिंग डिजिट इज 9. लिखना है ऐसे यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 7, सो देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर इज 9. क्लियर. अब ये आगे का क्वेश्चन आपको लिख लेना है, एकदम इजी है, आपको आ जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. The following numbers are obviously not perfect squares. The following numbers are obviously not perfect square. Perfect square नहीं है ऐसा कहा है, आपको रीजन देना है. तो चलिए अब हम उसमें जाते हैं. तो चलिए फर्स्ट वन है 1057. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऐसा आपको बोल दिया है. क्यों नहीं है इसका आपको रीजन देना है. तो सिंपल रीजन है, यूनिट डिजिट इज 7, तो जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर यूनिट डिजिट मतलब एंडिंग डिजिट, लास्ट वाला डिजिट. यूनिट डिजिट इज 7, so therefore given number is not a perfect square. क्लियर. चलिए सेकंड वन में जाते हैं. सेकंड वन में नंबर आपको गिवन है 23453. 23453. इसमें भी सेम प्रोसेस. यूनिट डिजिट इज 3. यूनिट डिजिट 2 3 7 एंड 8 होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. यूनिट डिजिट इज 3, देयरफॉर गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. फिर उसके बाद है 7928. उसमें भी आपको वही लिखना आपको है. ठीक है. अभी मैं एक जैसा इसलिए वापस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो में टाइम कंज्यूमिंग होता है. यूनिट डिजिट इज 8, सो देयरफॉर गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर ऐसा है तो ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम 2 3 7 8. इन चार में से कोई भी एक हो यूनिट डिजिट तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा ये हमने देख लिया है अभी थोड़ी देर पहले. उसके बाद है 2 2 2 2 2 2 6 टाइम 2. उसमें भी यही आंसर आएगा. उसके बाद वाला नंबर है 64000. अब देखिए ये कुछ नया आया. इसमें 2 3 7 8 में से कुछ नहीं है, बट एंडिंग विथ 3 zeros. तो आपको मैंने एक नोट लिखवाई है कि अगर गिवन नंबर में 1 0 है तो स्क्वायर में 2 0, 2 0 है तो 4 0, 4 है तो 8, मतलब डबल जीरोस होंगे. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो एंडिंग विथ इवन नंबर ऑफ जीरोस होना चाहिए. हियर number is ending with 3 zeros. कितने जीरो के साथ एंड होता है 3.
perfect square can be n. Perfect square can end with even zeros. उसमें even ही होंगे. So therefore given number is not a perfect square. ठीक है, फिफ्थ वन हो गया. उसके बाद सिक्स्थ वन. अब वो 8 9 7 2 2 उसमें लास्ट में 2 है. फिर 2 2 2 0 0 0 उसमें भी इवन ओड जीरोस है, वो भी आप इसकी तरह लिख लेना. एंड लास्ट वन है 5 0 5 0 5 0. एट्थ वन 5 0 5 0 5 0. एंडिंग विथ नंबर इज एंडिंग विथ 1 0. एंड होता है 1 0 से. एंड परफेक्ट स्क्वायर कैन एंड विथ इवन जीरोस. परफेक्ट स्क्वायर जो है वो एंड किससे हो सकता है? इवन जीरोस से. सो देयरफॉर इसके जैसा ही लिखना है, बट यहाँ पे 3 के बदले 1 कर देना है. 1 0. क्लियर? हाँ, लिख लेना. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 3 ये एकदम सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा बोला है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. आपको नीचे कुछ नंबर्स गिवन है, उनमें से किसका स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर होगा. तो पहला वाला है 431. अब मैंने एक नोट लिखवाई है आपको, देखिए प्रीवियस में लास्ट नोट. ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है. तो किसका स्क्वायर ऑड होगा? जो नंबर खुद ऑड होगा उसका स्क्वायर ऑड होगा. ये नंबर ऑड है या इवन? यस, ऑड है. तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर इज ऑड. गिवन नंबर इज ऑड. सो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज ऑड. इसका स्क्वायर ऑड होगा. ठीक है, चलिए सेकंड वन 2826. 2826 इसमें मैं लिखूंगा गिवन नंबर इज नॉट ऑड या तो इज इवन. सो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ऑड या तो इज इवन भी लिख सकते हो. ठीक है, या इज नॉट ऑड भी लिख सकते हो. अभी थर्ड एंड फोर्थ आपको करने हैं. ऑड है तो स्क्वायर ऑड होगा, इवन है तो इवन स्क्वायर इवन होगा. लिखना इस तरह से है. ठीक है, मैं लिखने की मेथड के लिए 1 2 करवा रहा हूँ, वैसे ये एकदम इजी है. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. आप ये लिख लो. अब बीच में जो है वो लेते जाना, साथ में पूरा लिखते जाना. फिर उसके बाद हम क्वेश्चन 4 और 5 में एक पैटर्न है वो ले लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म कर देंगे. ठीक है, फटाफट लिख लो. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स. आपको ऊपर कुछ के आंसर गिवन है, उसके हिसाब से आपको पैटर्न ऑब्जर्व करनी है एंड बाद में आंसर देना है. देखिए, पहले 11 में 1 2 1, फिर ये 1 0 1 का स्क्वायर था तो इज इक्वल्स टू 1 0 2 0 1, फिर 1 0 0 1 का स्क्वायर. ये आंसर होता है, ये यहाँ गिवन है. अब इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करनी है. तो देखिए, सब में इधर क्या है, आगे पीछे 1 है, बीच में जीरोस. इधर 0 नहीं थे तो इधर नहीं आया आंसर में. इधर 1 0 था तो इधर 2 और 1 के बीच में दोनों साइड 0 आए. इधर 2 0 थे तो दोनों जगह पे 2 2 0 आए. ठीक है, इधर कितने 0 हैं? 4 zeros. तो 1 और 2 के बीच में कितने जीरोस आएंगे? 4 zeros. बिकॉज इधर जितने होते हैं इधर ही, उधर आंसर में इतने ही आते. 1 2 3 4. और वैसे ही 4 zeros अदर साइड भी आएंगे. 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 आंसर. अब यहाँ पे इसका फुल आंसर लिखना है आपको. इधर 6 डिजिट्स है, सॉरी 6 zeros है, आगे पीछे 1 है. आगे पीछे 1 हो तो क्या होता है? 1. फिर कितने जीरोस आएंगे? 6 zeros. 1 2 3 4 5 6. उसके बाद आता है 2. वापस 6 zeros. 1 2 3 4 5 6 एंड वापस आएगा 1. ये हो गया इसका आंसर. बस इसमें और कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करके आंसर लिखना है. सेम प्रोसेस यहाँ पर है. देखिए,
11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 1020। पहले तो इधर पैटर्न फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें बीच में जीरोस बढ़ते जाते थे, इधर 1010 बढ़ता जाता है। देखिए इस बार 2 1 1 0, 10101, तो 1 टोटल कितनी टाइम आया? 3 टाइम। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 तक जाता है। और पैटर्न क्या होती है? 1 0 2 0 3 0, वापस डाउन आता है 2 0 1, मैक्सिमम तक जाके लास्ट में 0 नहीं आता। ठीक है, सेम वे यहाँ पे क्या होगा? 1 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, तो 4 तक मैक्सिमम जाएंगे, लेकिन बीच में हमेशा 0। कैसे होगा? 1 0 2 0 3 0 4 0, अब डाउन आना है 3 0 2 0 1। क्लियर? पैटर्न समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे क्या है? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 तक है मैक्सिमम, फिर डाउन हो जाता है 5 0 4 0 3 0 2 0 1। तो सेम प्रोसेस यहाँ तक की होगी। क्या होगी? 1 कितनी टाइम आएगा? मैक्सिमम 5 टाइम। 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 बार हुआ। अभी 0 1 हो गया, 5 टाइम 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसका स्क्वायर ये होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया एंड सम इज ओवर। इस वीडियो में हम यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।